हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम भूख लगने से कैसे पता कर सकते हैं कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। यहाँ मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये कितना सच है और कितना झूठ है, फिर ये एक मिथ बनाई है। इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ऐसा होता है, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें ज़्यादातर लेडीजों को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं उसमें कुछ खाने का मन नहीं करता, और अगर कुछ खाने का मन कर भी जाता है, वो खा भी लेती हैं तो वोमिटिंग हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ। हम जो अपने स्टार्टिंग के जो 3 मंथ है उससे हम बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा सकते कि हमें भूख लग रही है या नहीं लग रही है, तो हमारा को बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। ज़्यादातर लेडीजें ये बोलती हैं कि हमें स्टार्टिंग से ही वो अंदाज़ा लगाने लग जाती हैं, जैसे फर्स्ट मंथ से ही। तो जो स्टार्टिंग है हमारे 3 मंथ है से हम बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इस केस में जो स्टार्टिंग के जो हमारे 3 मंथ होते हैं इसमें किसी को भूख लगती है, किसी को नहीं लगती है। ज़्यादातर तो केसेस में वोमिटिंग ही रहती है, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह बहुत होते हैं, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को कुछ आता है, किसी का जी मचलाता है। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है ये ऐसे ही चलता है। सेकंड सेमेस्टर हमारा जो आ जाता है, जो सेकंड सेमेस्टर होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम में वोमिटिंग आना भी बिल्कुल कम हो जाती है। इसमें हम अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, खाना भी हमें अच्छा लगता है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम जैसे आटे में से भी हमें बदबू बहुत ज्यादा आती है। जो हमारे जो सेकंड सेमेस्टर है ये बहुत ही अच्छे से चलता है और इसमें भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये सेमेस्टर हमारा सबसे अच्छा चलता है। अब करते हैं थर्ड सेमेस्टर की बात, यानी कि 6 से 9 मंथ तक की। जो ये 6 से 9th मंथ का टाइम होता है, इस टाइम पे भी लेडीज काफी बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर लेती हैं, और काफी लेडीज नहीं कर पाती, क्योंकि उनको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। कई लेडीजों को 9 मंथ में भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार खुद का वेट ज्यादा हो जाता है, बच्चे का वेट ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा कम खाना पसंद कर देती हैं। कई लेडीजों को पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। कोई लेडीज बड़े ही अच्छे से ये जर्नी भी बड़ी अच्छे से निकाल देती हैं। यहाँ अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों की बात करें, जैसे अगर हमारे पुराने बुजुर्ग बताते हैं, जिन लेडीजों को प्रेगनेंसी के टाइम भूख ज्यादा लगती है वो बेबी बॉय को कंसीव करती हैं। जिन लेडीजों को भूख कम लगती है वो बेबी गर्ल कंसीव करती हैं। यहाँ अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा भी जब बेबी गर्ल थी तो मुझे भी बहुत भूख कम लगती थी। स्टार्टिंग के देखो जी, जो 3 मंथ होते हैं वो तो मैंने बताई है, वो तो सबके ऐसे ही निकलते हैं, वोमिटिंग वगैरह ये सब। तो बाकी के वो हमारा 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक भी जो नॉर्मल हमारी डाइट पहले थी बेबी कंसीव करने से पहले, वही मेरी डाइट बेबी कंसीव करने के बाद भी थी। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बस थोड़ा ये था कि मैं मीठा ज़्यादा खाने लग गई थी। मीठा तो मैं फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ से ही मेरे को पसंद हो गया था खाना। ये तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात हो गई। इसका साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, इसका एक ही रीजन बताया गया है। अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आपको खाना अच्छे से पच रहा है, देखिए आप खाना फिर अच्छे से फिर खाओगे ही खाओगे। आपकी जो डाइट है, आपने अपनी डाइट को अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है, यानी कि आपको पता है कि आपको एक टाइम में 2 फुलके या 3 फुलके खाने ही खाने हैं। तो भी दही वगैरह जो भी आप अपनी डाइट में लेते हो, अगर आपने अपनी डाइट को अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, आपकी पाचन तंत्र ठीक है। और कई लेडीजों का ये सिस्टम होता है कि वो एक बार में नहीं खा पाती, वो थोड़ी मात्रा में खाती रहती है। फुलका एक टाइम खा लिया, थोड़ा सा नाश्ता फिर थोड़ा बाद में कर लिया। तो ऐसे लेडीज लोग जैसे जो देखती है वो अंदाजा लगा लेती है, अब जैसे जो थोड़ा थोड़ा खा रही है, ये ज्यादा खा रही है, तो इसके घर बेबी बॉय होगा। जो एक ही साथ भर पेट खा लेती है तो दिखाई नहीं देता कि भी खाना नहीं खा रही है, तो उसको कह देते हैं इसको घर बेबी गर्ल होगी। थोड़ी सोच बनी हुई है, ये एक अपना तरीका होता है खाना खाने का। इसका टोटली सिस्टम ये है। मैं कई केसेस में ऐसी लेडीजों को भी जानती हूँ, लोगों को भूख बहुत ज्यादा कम लगती थी, उन्होंने बेबी बॉय को भी जन्म दिया है, और जिन लोगों को भूख ज्यादा लगती है उन्होंने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। इसका पूरा परिणाम यही है कि अगर हम साइंटिफिक देखें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम पुराने बुजुर्गों के हिसाब से देखें, और जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया है, ये बात कुछ हद तक सही भी होती है। और कुछ लेडीज तो ना ये निर्भर करके ही बैठ जाती हैं कि हमें भूख ज्यादा लग रही है तो हमें बेबी बॉय ही होगा।
ऐसा बिल्कुल अपने माइंड में ना ये बिल्कुल विचार करके ना बैठ जाएं। होने को देखो कुछ भी हो सकता है, ये तो ऊपर वाले की देन है। बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। अपनी ये जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी की जो जर्नी है इसको एंजॉय कीजिए, खूब खाएं पिए और मस्त रहें, क्योंकि अच्छी हेल्दी डाइट लोगे तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा। जैसे मैं अपनी जर्नी में बता रही हूँ कि मेरे को नहीं कुछ भी पच पा रहा था, मैं नहीं खा पाती थी ना, मुझे भूख लगती थी ज्यादा। मेरी जो बेबी गर्ल है यानी कि मेरी गुड़िया है वो इतनी हेल्दी नहीं हुई क्योंकि मैं कुछ खा पा नहीं पाती थी। आप लोग अगर कुछ खा पा रहे हो अच्छे से खाएं पिए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए।